जय हिंद। आज हम लाइट सेकेंड प्रकाश द्युति लाइट सेकेंड का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी संरचना, इंस्ट्रक्शन क्या है, इनके मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन के लिए क्या सूत्र है, इनकी ट्यूब लेंथ, नलिका के बीच की दूरी क्या है और कुछ उनके संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे पीएटी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल भी है और कुछ न्यूमेरिकल भी है। इस पार्ट में हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है हमने लिया है माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जिसमें हमने दो भाग लिए हैं। पहला भाग सिंपल माइक्रोस्कोप, हिंदी में बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ये वाला भाग हमने लास्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिया है। दूसरा जो है इसका भाग वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये माइक्रोस्कोप के दो पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। फिर इसका दूसरा भाग है टेलीस्कोप, दूरदर्शी। ये भी दो टाइप के हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। और इसका सेकेंड पार्ट ये है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी। थोड़ी सी थ्योरी की जानकारी दे दूं। माइक्रोस्कोप से छोटी वस्तु को, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हम देखते हैं। इसके मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिससे इसकी मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। दूरदर्शी, दूर की वस्तु को देखने के लिए काम आती है। ये भी दो प्रकार के हैं। एस्ट्रोनॉमिकल, पृथ्वी से, खगोलीय मतलब अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखने के लिए, पृथ्वी से आकाश की वस्तुओं को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी पर से ही, अर्थ की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए है। पृथ्वी से, पृथ्वी की दूरस्थ वस्तुओं को, दूर वस्तुओं को देखने के लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कई बार इसको हम यौगिक, हिंदी में बोल देते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी ये कहलाता है। तो हिंदी में नाम अच्छे से याद रख लेना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी है और यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी है। इंग्लिश में तो हमारा नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लिया था, लेस फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया था। तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर
एक लिमिट तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एक लेंस के साथ दूसरा एक और लेंस हम लगा देते हैं। मतलब इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस रहेंगे। एक मान लें ए बी है, ये है ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है जिसको हमको बड़ी करके देखना है। तो जो वस्तु की ओर हो, ऑब्जेक्ट की ओर हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एल फॉर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा जो है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभिदर्शक। ये कहलाता है अभिदर्शक लेंस, जो वस्तु की ओर है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस, जो देखने वाले की आंखों की तरफ हो, ऑब्जर्वर की, प्रेक्षक की तरफ, ये लेंस, ये कहलाता है आई लेंस या आई पीस। इसको हम बोलते हैं आई लेंस या फिर आई पीस। आई पीस हिंदी में बोलते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस या फिर नेत्रिका। ये दो नाम है इसके। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, वस्तु की तरफ है, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक। जो आंखों की तरफ है, आई लेंस या आई पीस, नेत्र लेंस या नेत्रिका। अब इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसा वर्किंग है वो देख ले। कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको बड़ी करके देखना है। इससे दो रेज निकलती है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये फोकस से पास होती है, एफ ओ। ये फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, अभिदर्शक लेंस का फोकस। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जाती है, तो बिना किसी डेविएशन से, बिना किसी विचलन के आगे बढ़ती है। दोनों मिलकर के ए डैश पर मिलती है, दोनों ए डैश पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो वस्तु ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी का ए डैश बी डैश एक इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, जिसको हम बोलते हैं मध्यस्थ प्रतिबिंब, मध्यस्थ प्रतिबिंब या इंटरमीडिएट इमेज। तो ये जो इमेज है कौन सी है, ए डैश बी डैश। ये इमेज कैसी बनती है, ये इमेज बनती है रियल, वास्तविक। फिर बनती है बड़ी, मैग्नीफाइड, और बनती है उल्टी, इन्वर्टेड। बनती है कैसी, वास्तविक बनेगी, बड़ी बनेगी, वस्तु से बड़ी, और कैसी बनेगी, उल्टी। ये भी सीधी है, ये पलट के बन जाती है ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब इमेज बना है लेंस, कौन से लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ से भी दो रेज निकलती हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ से जाती है, फोकस से, दूसरे लेंस के फोकस से। दूसरा, इसको मान ले आप ओ डैश, इसको मान ले ओ, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। एक जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना किसी अपवर्तन, डेविएशन के बाहर निकलती है। दोनों रेज आगे की ओर फैलती जाती है, डाइवर्ज होती, तो उधर कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इनको पीछे की तरफ यदि हम लाएं, प्रोड्यूस करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ए डबल डैश पे ये मिलती हुई दिखाई देती है, सीम टू एपियर। ऐसा लगता है कि हाँ ए डबल डैश पर ही मिल रही है। तो ये जो ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु थी, ऑब्जेक्ट थी, उसकी फाइनल इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश। ये सेकेंड फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है, फाइनल इमेज कौन सा, ए डबल डैश
बी डबल डेज, वस्तु के सापेक्ष ये भी कैसा है, उल्टा है। रियल नहीं है ये कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि रे पीछे आकर के जबरदस्ती हमने मिलाई है, वर्चुअल है। दूसरा, वस्तु से बड़ा है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड वस्तु से बड़ा, और ये भी कैसा है, उल्टा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वर्चुअल हिंदी में हम बोलते हैं आभासी, दूसरा बड़ा, और तीसरा उल्टी इमेज बनी है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना है उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये फाइनल इमेज बनी है। अभी इस चित्र में, इस डायग्राम में जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है, डी, डी को हम बोलते हैं LDDV, हम शार्ट में बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डी। ये डी कितनी होती है, ये होती है करीब 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑलवेज लेस देन आई लेंस, इस लेंस की फोकस दूरी इस लेंस की फोकस दूरी से कम, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम। दूसरा, डायमीटर देखें, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डायमीटर ऑफ आई लेंस, डायमीटर मतलब इसका व्यास, इसका व्यास अभिदर्शक लेंस का व्यास हमेशा रहता है कम, इससे नेत्र लेंस से, यानी डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑलवेज लेस देन डायमीटर ऑफ आई लेंस। ये प्रॉपर्टी हमेशा हमको याद रखनी है। अब मेन पार्ट आता है इसका मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, दो प्रकार से देखते हैं, एक डी पर देखते हैं और एक इन्फिनिटी पर, अनंत पर। तो पहला इसमें हमको देखना है, नंबर 1, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट डी, जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, डी पर बने, डी पर बने। तो फार्मूला जो है, एक जनरल फार्मूला m इक्वल टू MO इंटू ME, m इक्वल टू MO इंटू ME, ये इसका एक जनरल फार्मूला है। MO ये जो पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, ME दूसरा लेंस आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, और दूसरे में है कौन सा, नेत्रिका या नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता। अब डी के लिए इसका फार्मूला हम देखें, डी के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो ये लिखेंगे MD इक्वल टू, उल्टी इमेज बनी है, उल्टी इमेज के लिए माइनस साइन लगता है, VO अपान UO, VO कहाँ तक, डायग्राम में देखें, ये जो A डैश B डैश इंटरमीडिएट मध्यस्थ प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी VO, अपान में है UO, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु से ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी, अभिदर्शक लेंस की वस्तु से दूरी, माइनस VO अपान UO, प्लस ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस D अपॉन FE, D अपॉन FE, D आपको मालूम है LDDV, FE किसकी है, ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी, E फॉर आई लेंस, आई लेंस मतलब नेत्र लेंस, माइनस साइन लगा है, उल्टी इमेज बने तब। और ध्यान से यदि देखें तो ये जो दूसरा लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा कार्य कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा, वहां पर भी D के समय 1 प्लस D अपॉन FE इसका फार्मूला था। अब एक और इसमें हमसे पूछते हैं LD, इसको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ,
ये कहलाती है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई। अब नलिका की लंबाई क्या है? ये जो दोनों लेंस हैं, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस एल ओ और एल ई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वी ओ, यहाँ से यहाँ तक है यू ई। तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है इसका ये बनता है वी ओ प्लस यू ई। ये ट्यूब लेंथ कहलाती है। ट्यूब लेंथ एल डी, डी पर जब बने तो नलिका की लंबाई है वी ओ प्लस यू ई, यानी दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, दूरी। सेकेंड एम इंफिनिटी। एम इंफिनिटी मतलब क्या? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर। अनंत पर। ये अनंत पे कब बनता है? जब ये जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ये जब पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। पीछे बढ़ाएंगे तो भी कैसे आएगी? समांतर आएगी, पैरेलल होगी। यानी आगे जाए तो भी पैरेलल, पीछे जाए तो भी पैरेलल। तो फिर इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे, अनंत पर। और इस स्थिति में हमारी आंखें जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे रहती है। हिंदी में बोलते हैं श्रांत स्थिति या सामान्य स्थिति या साधारण स्थिति में रहती है। तो इस केस में जब हम फार्मूला देखें तो फार्मूले में आएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। डी अपॉन एफ ई वही सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सेकेंड पार्ट इसमें एल इन्फिनिटी ट्यूब लेंथ। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज इन्फिनिटी, अनंत पर बने। ये तभी बनता है जब ये वस्तु जो रखी है ये कहाँ पर हो? इस सेकेंड लेंस के फोकस पे। दो फोकस होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो यदि ये एफ यू ई मतलब ये वस्तु जो रखी है ये कहाँ पर हो? दूसरे लेंस के फोकस पे। तो आपको केवल इतना करना है कि जहाँ यू है वहाँ एफ लिखना है। तो ये हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई। ये इसके फार्मूले हैं। कंस्ट्रक्शन है, दो लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इंटरमीडिएट मध्यस्थ प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, उसकी जानकारी निकाल दी है। फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, उसकी जानकारी। दोनों लेंस की फोकल लेंथ की जानकारी। दोनों लेंस के डायमीटर मतलब व्यास की जानकारी है। फिर इनमें मैग्नीफाइंग पावर, हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता के लिए दोनों स्थितियों में सूत्र। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं वो देखिए। देखें प्रश्न इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके एक लेंस की आवर्धन क्षमता, किसी एक लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ये आपको दी हुई है 5, दो में से एक लेंस की मैग्नीफाइंग पावर दी है 5, और संयुक्त आवर्धन क्षमता यानी इनकी टोटल मैग्नीफाइंग पावर ये है 100। मान लें कि ये ऑब्जेक्टिव की दी हुई है, अभिदर्शक की। तब हमको दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता है एम ई, ये हमको ज्ञात करना है। पहले लेंस की है 5, टोटल की है 100, तो हमको दूसरे वाले के मतलब आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। सिंपल सा फार्मूला है m इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। मान रखें m आपको दिया है 100,
एम ओ दिया है 5 और साथ में है एम ई आपको ज्ञात करना है। ये यहाँ पर है गुणे में, मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो ये होगा भाग में। 100/5 100/5 इक्वल टू एम ई इक्वल टू 5 के टेबल से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 20। 20 मैग्नीफाइंग पावर है इस सेकेंड वाली लेंस की। इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला लेंस है, सेकेंड वाला जो लेंस है वो इमेज को 20 गुना बड़ा बना के दिखाता है। 20 का मतलब था 20 गुना बड़ा, 20 टाइम्स बिगर। जो भी इसकी वस्तु होगी उससे 20 गुना बड़ा। यदि वस्तु इसकी 2 सेंटीमीटर की है तो 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 गुना बड़ी, मतलब 40 सेंटीमीटर की वो हमको दिखाई देगी। सिंपल सा फार्मूला है। तो ये माइक्रोस्कोप दोनों टाइप के हो जाते हैं। सिंपल वाला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल। इसकी सहायता से हम पृथ्वी से आकाशीय पिंडों को, सेलेस्टियल बॉडीज को हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है इसका, इसकी जो संरचना है दिखने में बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी की सरल सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अपोजिट है। यहाँ पर लेंस लिया, जो ऑब्जेक्ट की ओर है इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है। वस्तु की ओर है, हिंदी में हम बोलेंगे अभिदर्शक लेंस। मान लें यहाँ पर कोई है ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेस चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जिसको हम नाम दिया है ओ। ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना किसी डेविएशन से, बिना किसी विचलन के वैसे की वैसी निकलती है। और दूसरी रेस फोकस से होती हुई इसको कहीं प्रतिच्छेद करेगी। इसको नाम दिया हमने ए डेज बी डेज।
डेज बी डेज। देखें इसमें ए बी ये एस्ट्रोनॉमिकल है, खगोलीय दूरदर्शी। कंस्ट्रक्शन दिखने में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा दिखने में है। इसमें ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। इससे प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। ये जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये इमेज की जो प्रॉपर्टी है ये किस प्रकार की है? ये बनती है रियल, वास्तविक बनेगी। दूसरी बड़ी बनेगी, बिगर, वस्तु से बड़ी। और तीसरी जो है वो किस प्रकार से रहेगी? उल्टी इमेज बनेगी, उल्टे प्रतिबिंब बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब इमेज की जानकारी है, प्रतिबिंब की जानकारी। दूसरा फाइनल इमेज जो बनती है ये ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। दो रेज निकलेगी, एक मान लें ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र ओ डैश है, बिना किसी विचलन के बाहर चली जाएगी। दूसरी रेज कहाँ से जाएगी? इसके फोकस से, यदि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर है तब। दोनों को आगे बढ़ाया जाए तो मिलती नहीं है। बैक साइड यदि हम बढ़ाते हैं तो ये ए डैश पर, ए डबल डैश पर मिलती है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ए बी की फाइनल इमेज बनती है। जो फाइनल इमेज है, अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज कौन सी है? ए डबल डैश बी डबल डैश। ये किस प्रकार की है? ये रियल नहीं है, ये कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल हिंदी में हम बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। दूसरी बड़ी है, वस्तु से बड़ी, बिगर, वस्तु से बड़ी। तीसरा इन्वर्टेड, ये प्रतिबिंबी है उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब इसका बनता है। थर्ड पार्ट जानकारी देखें। फोकल लेंथ, नाभि दूरी,
एफओ की ऑब्जेक्टिव लेंस की ज़्यादा है, अभिदर्शक की ज़्यादा है, और नेत्रिका की आई लेंस की कम है। डायमीटर देखें, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डायमीटर ऑफ आई पीस। अभिदर्शक का व्यास ज़्यादा है और नेत्रिका लेंस का व्यास कम है। थर्ड पार्ट में वही हमको देखना है, डी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पर जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किस प्रकार से होगी, उल्टी इमेज है तो माइनस आएगा, फार्मूला होता है एफओ अपान एफई, ब्रैकेट में लेते हैं 1 प्लस डी अपान एफई, 1 प्लस डी अपान एफई। ये फार्मूला हम खगोलीय दूरदर्शी के लिए उपयोग में लाते हैं। अब इसमें ये जो डी अपान एफई है ये जनरली आती है माइक्रोस्कोप में, तो खगोलीय दूरदर्शी में यहाँ पर बदल जाती है, ये हो जाती है एफई अपान डी माइनस एफओ अपान एफई 1 प्लस एफई अपान डी। इसी में ट्यूब लेंथ देखें, नली की लंबाई देखें डायग्राम में, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस एफओ प्लस यूई, ये होगी एफओ प्लस यूई, इतना ध्यान रखना। माइनस साइन है उल्टी इमेज की। फिर फोर्थ पार्ट में जब फाइनल इमेज कहाँ पर बने, इन्फिनिटी पर, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब फार्मूला होता है माइनस एफओ अपॉन एफ ई, माइनस एफओ अपॉन एफ ई। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, माइनस एफओ अपॉन एफ ई। ये इतने फार्मूले हैं, इनका हमको यूज़ करना है। और अभी इसकी ट्यूब लेंथ यदि देखी जाए, ट्यूब लेंथ एल इन्फिनिटी, अनंत पर नलियों के बीच की दूरी, तो जैसे आपको बतलाया है ये तभी प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर जब दोनों किरणें आपस में समांतर हो और पीछे की ओर लाएं तो भी समांतर हो, पैरेलल हो। ये तभी होगी जब ऑब्जेक्ट यू ई के बजाय एफ पर रखा हो, तो आपको केवल यू की जगह एफ लेकर के चलना है। ये होगा एफओ प्लस एफ ई, एफओ प्लस एफ ई। ये पूरी जानकारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी की है, जिसकी सहायता से हम आकाशीय पिंड को, सेलेस्टियल बॉडी को देखते हैं। इसका एक प्रश्न देख लें। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया है जिसमें अभिदर्शक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई पीस मीन्स नेत्र लेंस या नेत्रिका की फोकस दूरी हमको दी हुई है। दोनों की फोकल लेंथ हमें दी गई है। अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमको दी हुई है 2 मीटर अर्थात 200 सेंटीमीटर। और दूसरा
नेत्री का लेंस आई पीस, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। हमको निकालनी है आवर्धन क्षमता एम और ट्यूब लेंथ एल, इन दोनों की वैल्यू हमको पता करनी है। और हमको दिया हुआ है लेंस कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ये एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरदर्शी के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक की फोकस दूरी 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस, नेत्रिका की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमको खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, ट्यूब लेंथ निकालनी है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि क्वेश्चन में दिया नहीं है, दो पोजीशन में इसमें इमेज बनती है, एक डी पर और एक इन्फिनिटी पर, डी पर और अनंत पर। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कहाँ पर, तो फिर हमको लेकर के चलना है इन्फिनिटी पर, अनंत पर। यानी अनंत वाला फार्मूला हम लगाएंगे, एम इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ, ये भी फार्मूला देखा था, इक्वल टू एफ इन्फिनिटी आपको दिया है 200 सेंटीमीटर अपॉन एफ ई दिया है 5 सेंटीमीटर, आगे है माइनस साइन, 5 से ये कट जाएगा 4 बार और पीछे 0। तो इस स्थिति में अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है 40 गुना, यानी 40 गुना पास वो हमको वस्तु दिखाई देती है। माइनस का अर्थ ये है कि जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो उल्टा बनता है, वस्तु उल्टी दिखाई देती है, पर हमारी मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। इसके बाद एक और टेलीस्कोप है जो कहलाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ से अर्थ पर देखने वाला टेलीस्कोप। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हिंदी में बोलते हैं पार्थिव। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी, इसकी संरचना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है। इसमें जनरली तीन लेंस उपयोग में आते हैं। मान ले ये भी दूर रखी हुई कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनता है ए डेज बी डेज।
ये एक और लेंस से टकराता है और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र ओ, इसे मान लें ओडेस, और ए डबल डेस, बी डबल डेस। इस प्रकार से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूर जो रखी हुई है उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ए डेस बी डेस, यहाँ से यहाँ तक ये है एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कहलाता है एल आई इन्वर्टिंग लेंस, प्रतिलोमन लेंस। ये भी इसी आकार के प्रतिबिंब बनता है जितना आकार का ये तभी बनता है जब वस्तु 2f पर रखी हो। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, ये भी है 2f। फाइनल इमेज जो इसकी बनेगी, फाइनल इमेज कुछ इस ओर बनेगी। देखें, इसमें 3 लेंस लगे हैं। पहला विषय ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस। लास्ट वाला लेंस जो है नेत्रिका लेंस, आई लेंस। और बीच वाला जो है वो बोलते हैं इन्वर्टिंग लेंस, आई फॉर इन्वर्टिंग, प्रतिलोमन लेंस। इसका क्या लेखी कार्य है, जो भी वस्तु है उसको पलट देगी। तभी पलटेगी जब ये वस्तु कहाँ पर हो, लेंस से 2f की दूरी पर। तो फाइनल इमेज भी कहाँ पर बनता है, 2f। ये हमेशा याद रखना, ये केवल वस्तु को पलटने का कार्य करती है। पहली इमेज ए डेस बी डेस एफ पर बनती है, और अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब वी ई, ये कहाँ पर बनता है, डी पर। इसमें जो देखने लायक बातें हैं, देखने लायक बातें, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है उसकी जानकारी देखें ध्यान से। वास्तविक नहीं है, ये रियल नहीं है। कैसा है, वर्चुअल, आभासी। फिर कैसा है, उल्टा नहीं है। कैसा है, सीधा, इरेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा।
और कैसा बनेगा, बड़ा, बिगर, वस्तु से बड़ा बनेगा। सेकेंड पार्ट में हमको देखना है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, इसकी देखना है हमको आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जो है, यदि हम आवर्धन क्षमता देखें दूरदर्शी के केस में, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप के केस में यदि देखा जाए तो मीनिंग इसका होता है कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उतने पास हमको दिखाई देती है। ये इसका अर्थ होता है मैग्नीफाइंग पावर का, कि वस्तु हमको कितनी पास दिखाई दे रही है। 8 लिखा है, इसका अर्थ है कि वस्तु हमको 8 गुना नज़दीक दिखाई देती है। ये मैग्नीफाइंग पावर का मीनिंग टेलीस्कोप के केस में होता है, दूरदर्शी के केस में। तो सबसे पहला जो भाग है, इसमें हम देखते हैं डी पर। कहाँ पर, डी पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, डी पर प्रतिबिंब बनता है, तो फार्मूला FO अपान FE, FO अपान FE, FO अपान FE अच्छे से याद रख लेना। माइनस नहीं लगा है, माइनस तब लगता है जब फाइनल इमेज उल्टी बने। प्रतिबिंब किस प्रकार से बने, उल्टा यदि बनता है तो फिर हम माइनस साइन उसमें लगाते हैं, अन्यथा हम प्लस साइन सीधी इमेज के लिए हम लेकर के चलते हैं। तो FO अपान FE 1 प्लस FE अपान D। यहाँ चाहे तो आप प्लस लगाएं, और याद रखें प्लस केवल सीधी इमेज के लिए हमने देखा है। इसी स्थिति में ट्यूब की लंबाई देखें, नलिका की लंबाई, फिर वही LO और LE के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, यानी यहाँ के बीच की डिस्टेंस। तो देखें जरा ध्यान से, यहाँ है FO प्लस 2F प्लस 2F, ये हो जाती है 4F, ये F है, साथ में क्या है UE। थर्ड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट मैग्नीफाइंग पावर का कहाँ पर देखना है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। अनंत पर तब जब ये दोनों किरणें कैसी होगी, समांतर होगी। तो इधर भी बढ़ाएंगे तो किधर आएगी, समांतर, पैरेलल होगी। ये तभी होगा जब ये जो A+B+ ऑब्जेक्ट UE के बजाय FE पर हो, मतलब फोकस पर हो। तो बस हमको U की जगह F लिखना है ट्यूब लेंथ में। बाकी फार्मूला जो है इन्फिनिटी पर होता है FO अपान FE, और जो ट्यूब लेंथ है L इन्फिनिटी पर, ये कितनी होगी, FO प्लस 4F प्लस FE। बस इसमें इतनी याद रखने योग्य बातें हैं। यहाँ जो LI है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोमन लेंस, इन्वर्टिंग लेंस। LI कहलाता है इन्वर्टिंग लेंस। ये ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करता है, पलट देता है। इसका एक प्रश्न देख लें। क्वेश्चन देखिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एक पार्थिव दूरदर्शी, इसमें FO अभिदर्शक की फोकस दूरी
हमें दी हुई है 180 सेंटीमीटर अभिदर्शक की फोकस दूरी। आई लेंस की फोकल लेंथ जिसको हम लिखते हैं एफ ई, नेत्रिका की फोकस दूरी ये हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इन्वर्टिंग लेंस, प्रतिलोमन लेंस एफ आई, इन्वर्टिंग लेंस प्रतिलोमन लेंस की फोकस दूरी हमको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इस केस में हमको m और l की वैल्यू निकालनी है। m का अर्थ है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और उसकी लंबाई। फिर यहाँ हमको केस नहीं दिया है कि अनंत पर है या डी पर है, इन्फिनिटी या डी पर, तो हमको कहाँ लेकर के चलना है। हमेशा यदि आपको क्वेश्चन में पोजीशन नहीं दी है, लोकेशन नहीं दी है इमेज की, तो हमेशा इन्फिनिटी लेकर के चलना है। m इन्फिनिटी फार्मूला है FO अपान FE इक्वल टू FO है 180, FE दिया है आपको 5, कैंसिल करें 5 के टेबल से, 5 3 से 15 बचते हैं 6, 5 6 से 30, यानी 36 मैग्नीफाइंग पावर है इसकी 36। इसका अर्थ ये है कि जो भी वस्तु है वो हमको 36 गुना नज़दीक दिखाई देती, 36 गुना पास दिखाई देती है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट L और कौन सी केस में इन्फिनिटी, क्वेश्चन में नहीं दिया है पर हमको मालूम है यदि नहीं दिया हो तो इन्फिनिटी पर अनंत पर लेकर के चलते हैं। तो इन्फिनिटी के लिए अभी हमने लिखा हुआ है कितना है, FO प्लस 4F प्लस FE। ये जो 4F है ये एक्चुअल में किसके लिए है, ये इन्वर्टिंग लेंस के लिए है। तो FO हमको दिया है 180 सेंटीमीटर, 4F तो 4 इंटू 5 प्लस FE, सॉरी 4F यही है आपका F इंटू 3.5 प्लस FE दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें 180 में 5 जोड़ दें तो ये तो हो जाता है 185, मल्टीप्लाई करें 4 में 5 का 20, 4 में 3 का 12 और 2 कितना होता है 14.0, यानी हो जाता है 14। और इसको प्लस करें ये हो जाएगा 199 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जो ट्यूब की लंबाई है 199 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर यानी लगभग 200 सेंटीमीटर अर्थात 2 मीटर के लगभग यहाँ पर ट्यूब की लंबाई, नलिका की लंबाई होगी। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें एक फाइनल और बचता है, एक लास्ट वाला है जो गैलीलियो ने डिज़ाइन किया था, जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है गैलीलियो। इन सभी प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों में और दूरदर्शियों में, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सभी में जो लेंस लगे हैं वो है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। पर जो गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाया उसमें एक उत्तल और एक अवतल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस लगा है। ए भी कोई वस्तु है, LO ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस है,
सॉरी। ये भी कोई ऑब्जेक्ट LO यहाँ पर है LE। ये एक अवतल लेंस है, कॉन्केव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर O, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लें O डेज। देखें, चित्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले समझ लें। ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। अभिदर्शक लेंस जो है वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और यहाँ पर जो आई लेंस है वो है कॉन्केव लेंस। नेत्रिका लेंस जो है वो अवतल लेंस है। दूर से आती हुई वस्तु, इसका प्रतिबिंब A डबल डेज B डबल डेज बनता है। और यही जो है इस दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनती है? A ट्रिपल डेज B ट्रिपल डेज पर बनती है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम लेते हैं UE। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि ये इस वस्तु को यहाँ पर फोकस करके प्रतिबिंब बनाता है F। बस इतना ध्यान रखना है। ऊपर की ओर इसमें अंतिम प्रतिबिंब बनता है।
हमको देखना है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कौन सी है? ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, अंतिम प्रतिबिंब। ये कैसा है? ये है वर्चुअल है, आभासी है। और कैसा है? सीधा मतलब इरेक्ट, सीधा है। और है मैग्नीफाइड या बिगर, बड़ा है, वस्तु से बड़ा। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में हम देखें मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले हमको देखनी है कहाँ पर? डी पर हम देखें, सीधी बन रही है। फार्मूला है FO अपॉन FE 1 माइनस FE अपॉन D। ये फार्मूला हम यूज करते हैं, FO अपॉन FE 1 माइनस FE अपॉन D। और इसी कंडीशन में ट्यूब लेंथ देखें, LD। देखें जरा ध्यान से, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इतना FO है, इतनी UE है। इसमें से इसको माइनस कर दें, मतलब FO माइनस UE। तो FO माइनस UE करें तो ये हमारी हो जाती है ट्यूब लेंथ। जब अंतिम प्रतिबिंब यानी ये वाला, ये अंतिम प्रतिबिंब है, ये है VE, और ये कहाँ पर बन रहा है? D पर। फिर इसी में सेकेंड पॉइंट, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये तभी होगा जब ये दोनों रे आपस में कैसी हो? पैरेलल हो, समांतर हो। फार्मूला FO अपॉन FE, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, FO अपॉन FE। और ट्यूब लेंथ देखें, नलिका की लंबाई अनंत के केस में L इन्फिनिटी। तो ये U की जगह बस आपको क्या करना है? F रखना है। तो UE की बजाय FE। हर केस में यही हुआ है, जहाँ UE था वहाँ पर हमने FE रखा। तो ये हो जाता है FO माइनस FE। पर विशेष ध्यान देना है कि ये हमको कैसा लेना है? एब्सोल्यूट वैल्यू में, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, ऋणात्मक। तो यदि यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस की बजाय कुछ और निकल जाएगा। बस इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, ये वाला पार्ट, कि ये FE नेगेटिव होती है। यदि ये नहीं रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके, दोनों प्लस होके ज़्यादा डिस्टेंस निकल जाएगी, जो कि ट्यूब लेंथ नहीं होगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस कॉन्वेक्स है, उत्तल है, और नेत्रिका लेंस जो है, आई लेंस जो है, वो है कॉन्केव। फाइनल इमेज का ध्यान रखना है, कैसी बन रही है? वर्चुअल, आभासी, सीधी, इरेक्ट, बड़ी, वस्तु से बड़ी, बिगर बनती है। मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूले और ट्यूब लेंथ के लिए फार्मूले अच्छे से याद रखना है। इसका भी एक क्वेश्चन देख लें। किसी गैलीलियन टेलीस्कोप, ये गैलीलियन टेलीस्कोप था, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियो दूरदर्शी, जो वैज्ञानिक गैलीलियो ने बनाया था, गैलीलियन टेलीस्कोप। उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो किसी गैलीलियन टेलीस्कोप में दोनों लेंस की फोकल लेंथ हमको दी है।
ऑब्जेक्टिव लेंस F0 दी हुई है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर अभिदर्शक की, जो कि कॉन्वेक्स है। दूसरे में हमको दी हुई है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, आई पीस की फोकस दूरी। ये फोकस दूरी हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हमको एम और डी की वैल्यू पता करनी है। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, और ट्यूब की लंबाई, नलिका की लंबाई ज्ञात करना है। आपको पता है कि एम निकालना है अनंत पर और एल भी निकालना है अनंत पर, इन्फिनिटी पर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस और कॉन्केव के लिए क्या होता है, माइनस। एम इन्फिनिटी देखें, एम इन्फिनिटी के लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, एफओ अपॉन एफी, एफओ अपॉन एफी। तो ये फार्मूला भी हमको किस में लेना है, मॉड्यूलस में लेकर के चलना है, यानी ऐसा मॉड्यूलस लेकर के चलें। तो एफओ है आपका 150 अपॉन एफी है -10, इनको मॉड्यूलस में लें, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 15। अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है, इनफाइनाइट पर जब इमेज बनती है, तो हमको 15 गुना नज़दीक दिखाई देती है, ये इसका अर्थ है। दूसरा, ट्यूब की लंबाई निकालें, एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी के लिए फार्मूला देखें, एफओ माइनस मॉड्यूलस ऑफ एफी। एफओ दिया 150 सेंटीमीटर का, माइनस फिर मॉड्यूलस एफी -10 इक्वल टू 150। ये निरपेक्ष मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये माइनस का हो जाता है प्लस, बाहर का माइनस वैसा ही अंदर का हो जाएगा प्लस। 150 में से 10 माइनस करें, यह आ जाएगा 140 सेंटीमीटर एल इन्फिनिटी। यानी दोनों ही केस में आंसर जो है, अनंत की स्थिति में आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर 15 है, और इसी केस में ट्यूब लेंथ जो है, नलिका की लंबाई, वो है 140 सेंटीमीटर। बस ये माइनस का ध्यान रखना है, यदि यहाँ माइनस दिया है और लेकर के चल रहे हैं तो फिर एब्सोल्यूट साइन यहाँ पर भी लेकर के चलना है। यहाँ यदि प्लस है तो प्लस का मीनिंग रहता है कि फाइनल इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, और उल्टी यदि इमेज बन रही है तो यहाँ क्या आता है, माइनस। तो इतना हमने आज पढ़ा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइट सेकेंड, लेक्चर 3, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। इसमें आज के लेक्चर में आपने माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, और सूक्ष्मदर्शी भी कौन सा हमने पढ़ा है, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर दूरदर्शी पढ़ा। दूरदर्शी भी 2 टाइप के, पहला टाइप खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल, जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडी को यानी स्पेस में हम देखते हैं। और दूसरा जो है वो है टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव में भी हमने 2 पढ़े हैं, एक जिसमें 3 लेंस लगे थे और एक जिस गैलीलियो वाला जो भी लास्ट में पढ़ा। ये दोनों पार्थिव है, पृथ्वी से पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, अर्थ से अर्थ पर जो ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए कौन सा है, टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल भी 2 हैं, कौन कौन से हैं, एक गैलीलियन है और एक जिसमें इन्वर्टिंग लेंस लगा हुआ है। तो जो टेरेस्ट्रियल नाम से हमने पढ़ा था, पार्थिव दूरदर्शी के नाम से, उसमें 3 लेंस थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस, बीच में था प्रतिलोमन लेंस, इन्वर्टिंग लेंस जो इमेज को पलट देता है, 2f से 2f पर लाता है। फिर उसमें तीसरा लेंस नेत्रिका लेंस इंग्लिश में हम बोलते हैं आई लेंस। और इसी पार्थिव में एक और भी है जिसको हम बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो का टेलीस्कोप दूरदर्शी। इसमें
केवल इसी में दो अलग अलग प्रकार के लेंस हैं, अलग अलग प्रकार की प्रकृति के लेंस हैं, नेचर अलग है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी उत्तल लेंस जो है वो अभिदर्शक लेंस है, और अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है वो नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है। तो ये हमने प्रकाशिक यंत्रों की जानकारी पढ़ी, उससे संबंधित उनकी संरचनाएं, कंस्ट्रक्शन, मेन फार्मूले और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज इतना ही, बाकी का फिर अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। जय हिंद।